मेरे प्रिय दर्शक गणों, सबको सादर नमस्कार, राधे राधे। आप प्रतिदिन श्रवण करते हैं हमारा महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित। मैं इस काव्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी के पावन प्रसंगों पर कविता सुनाता हूँ आप लोगों को, और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी चरित्र संसार में कहे गए हैं, प्रचलित है, जहाँ तक हमने सुने हैं, उन्हें मैं अपनी विधा में आप तक पहुँचा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। यदि कोई नए दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं या आप जिनको बता रहे हैं, वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, महान कृपा होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत से दर्शक जुड़े, जिन तक मैं अपनी ये काव्य रचना को, इस महाकाव्य को उन तक पहुँचा सकूँ। कथा के माध्यम से आप अभी तक सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिका में आ गए हैं। अब वहाँ एक उत्सव है, आज का यही प्रसंग है। आइए, कथा कहने से पूर्व राधा नाम का स्मरण जैसा कि हम प्रतिदिन करते हैं, आइए आप भी मेरे साथ कर ही लीजिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, आप कथा का श्रवण कीजिए। यहाँ पर शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कथा, और वही कथा मीरा के गुरु रविदास जी सुना रहे हैं, और वही कथा शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं, और वही कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, और वही कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। आई द्वारिका में कियो उत्सव परम महान, शुभ विवाह श्री कृष्ण को परम प्रीति अभियान, परम प्रीति अभियान। अब सब ने द्वारिका में आकर एक बड़ा सुंदर उत्सव का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र प्रीति के अभियान में आज शुभ विवाह का आयोजन है। कृष्ण जिनको लेके आए हैं, रुक्मिणी को, वैसे तो लोग हास्य में कह देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को भगा के ले आए। वास्तव में जो प्रेम होता है, यह दोनों तरफ से अगाध प्रेम है, और प्रेम करने वाला भी गुणों से संपन्न है। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, कथा के माध्यम से बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है। यदि वो गुणों से हीन हो, तब तो माता पिता उसको हीन कहकर बेटी को अलग कर सकते हैं, लेकिन यदि वो सर्वगुण संपन्न है, परम सुंदर है, अच्छा भी लगता है, और वो लड़की को प्रिय भी है, कन्या को प्रिय भी लगता है, तो ये माता पिता की, भाइयों की कमी है। उनको विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा यही होगा जो भगवान श्री कृष्ण जिस तरीके से रुक्मिणी को ले आए हैं। आजकल तो होने लगा है रुक्मिणी लेने कोई नहीं आता, रुक्मिणी चली जाती हैं।
इसलिए ये कहानी यहाँ पर सीख देती है। सुनहु परीक्षित प्रीति भराई, सुनहु परीक्षित प्रीति भराई, कृष्ण कथा सुंदर सुखदाई, सुनहु परीक्षित प्रीति भराई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मन में प्रीति को भरकर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुख प्रदान करने वाली कथा का श्रवण करो। पावन प्रीति बरनी नहीं जाई, पावन प्रीति बरनी नहीं जाई, हरि विवाह सुंदर सुखदाई, हरि विवाह सुंदर सुखदाई। क्योंकि इस प्रीति का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक भगवान है, दूसरी लक्ष्मी है, ये उन्हीं का अवतार कहा गया है। और इस प्रीति का वर्णन जो है, ये सुंदर सुविवाह को विवाह जो जिसका हम बखान करते हैं वो इतनी सुंदर है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस प्रीति का वर्णन कहा नहीं जा सकता, केवल उसको महसूस किया जा सकता है हृदय के द्वारा, क्योंकि जिन्होंने प्रेम किया है वही इस कथा को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। जिन्होंने प्रेम ही नहीं किया वो इस कथा का महत्व कैसे समझ पाएंगे। एही अवसर निज पिय दुराई, मनि मुदरी पावन पहिराई, देव सकल यही अवसर आए, भेंट सप्रेम करहीं हर्षाई, भेंट सप्रेम करहीं हर्षाई। इस अवसर पे भगवान श्री कृष्ण ने मणियों की अंगूठी पहनाई अपनी पिया को, और इसी अवसर पर सभी देवता लोग आ गए। वो प्रेम से अपनी अपनी भेंट देने लगे, अपने अपने उपहार देने लगे। ऋषि अनेक यही थल चली आए, ऋषि अनेक यही थल चली आए, हर जोरी लखियानंद पाए, मंगल गान सकल दिशि माही, मंगल गान सकल दिशि माही, नाचहि जन सुंदर गही बाही, मंगल गान। अनेक ऋषिगण ये जानकर कि भगवान का सुविवाह हो रहा है तो इस स्थान पर आ गए सब लोग, और भगवान की इस जोड़ी को देख देख कर सब आनंदित हो रहे हैं। सब चारों दिशाओं में उनकी जो प्रजा के लोग हैं वो सब नाचने झूमने लगे। गरुण बुलाई लिए भगवाना, गरुण बुलाई लिए भगवाना, पिया संग बैठे अभिरामा। भगवान ने गरुण को बुला लिया और अपनी पिया के साथ, रुक्मिणी जी के साथ उस पर सुंदरता से बैठ गए। सूची बरमाल, सूची बरमाल सुभद्रा लाई, हरस रुक्मिणी हाथ गहाई। सूची बरमाल, एक पवित्र वरमाला लेकर सुभद्रा आ गई। कृष्ण की ये बहन है, और हमने आपको बताया था ये कृष्ण की बहन जो है इसे देवकी ने गोद लिया हुआ है।
आजकल थोड़ा भी अंतर होता है, चचेरे भाई बहन भी होते हैं तो आपस के झगड़े में एक इतना हो जाता है। कभी कभी तो बहुत कम घर देखे हैं जिनमें परस्पर प्रेम बना रहता है भाई बहनों के बीच में। हमने तो ऐसे देखे हैं, एक कहीं पैसा वाला हो गया और दूसरा गरीब रह गया तो एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे भाई बहन न होकर बहुत बड़े पराये हो गए हों। संसार में सीखना चाहिए भगवान कृष्ण की लीला से। वो सुभद्रा, बलराम जी, कृष्ण जी, वो जो तीनों हैं उनकी आज भी पूजा होती है। जगन्नाथपुरी धाम में रथ पर सवार होकर निकलते हैं सारे जन के लोग, उन्हें देखने, उनकी डोरी को पकड़ने, उनके छूने की कोशिश करते रहते हैं। वो परम सच्चिदानंद घन परमेश्वर जगन्नाथ, वो जगन्नाथ हैं जिनका इतना प्रेम होता है परस्पर, वही जगन्नाथ हो पाता है। वास्तव में प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम में ही ईश्वर है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता है। मनुष्य की तो बात छोड़ो, ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता है। पशु हों, पक्षी हों, कीड़े हों, मकोड़े हों, सबको प्रीति चाहिए और प्रीति में वो आनंद उसको मिलता है। तो जो आनंद है वो आनंद का सिंधु जो है हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम कहते हैं प्रेम ही परमेश्वर है। अब भगवान अपनी पिया को लेकर गरुड़ पर बैठे हुए हैं। सुभद्रा जी वरमाला ले आई है और उनको सौंप देती है वरमाला अपनी भाभी को। नारायण सुमिरन करत नारद प्रगटे आए, अहो भाग्य यही दरस कही, मुनि बोले सिर नाई। देवर्षि नारद आ गए, नारायण नारायण का सुमिरन करते हुए प्रकट हो गए और कहने लगी, ओ इस दर्शन के लिए तो मेरी नैना लालायित थे, आज हमको दर्शन मिल गए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और कहने लगे नारद जी, भगवत भजन करती बहु काला, भगवत भजन करती बहु काला, भगवती रूप बनी मम माला, भगवती रूप बनी मम माला, भगवती रूप बनी मम माला। नारद जी कहने लगे, बहुत समय से भगवत का, आपके नाम का, नारायण नारायण का सुमिरन करते हुए मेरी माला जो है वो भगवती स्वरूप बन गई है। और सो निज हाथ गाहु भगवाना, सो निज हाथ गाहु भगवाना, यही कारण मोरो इत आना, यही कारण मोरो इत आना। नारद जी कहने लगे कि रुक्मणी जी के हाथों में तो उसकी ननद ने इतनी सुंदर माला दी है, लेकिन मेरी माला ये तो नारायणी हो गई है। नारायण नारायण का जाप करते हुए इसको आप ही ग्रहण कर लीजिए और जो इसके लायक है ये उसके लिए मैं दे रहा हूँ। नारद प्रीति बचन हरि पाई, नारद प्रीति बचन हरि पाई, माल गही निज हाथ बनाई,
नारद प्रीति। नारद की प्रीति को भगवान ने जान लिया और कहने लगे, अरे ये तो बनाई मेरे ही द्वारा है, क्योंकि भगवत नाम से ही तो बनी है वो नारद की माला। भगवान ने अपने हाथों से वो माला ग्रहण कर ली। निज बैकुंठ दृश्य अवलोकी, निज बैकुंठ दृश्य अवलोकी, रमा पाई पुनि सक्यौ नरों की, निज बैकुंठ। अब अपना बैकुंठ धाम जो है वो भगवान अपने में देखने लगे, और देखने लगे तब उनकी जो रमा है वही तो रुक्मिणी है। वो रुक्मिणी जी को देख रहे हैं और अपनी उस वरमाला को रोक नहीं पाए। मेली रुक्मिणी उरहर साने, मेली रुक्मिणी उरहर साने, परम सुप्रीति रीति हरि जाने। मेली रुक्मिणी उरहर साने, परम सुप्रीति रीति हरि जाने। भगवान परम प्रीति की रीति को जानते हैं। भगवान राम के लिए भी तुलसीदास जी ने एक लाइन लिखी थी, जानत प्रीति रीति रघुराई। है तो वही ही जो प्रीति रीति को जानता है कि वास्तव में प्यार कैसे किया जाता है। हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, प्यार करने का तरीका नहीं जान पाते। प्यार जो है वो पूर्ण समर्पण का नाम है। कुछ भी हो जाए लेकिन कहीं से कोई दाग न लगने पाए, कहीं से कोई हमारे प्यार के कारण किसी को विपत्ति न आने पाए। प्यार के कारण कोई हमसे रूठे तो हम उसको कैसे मनाएं, ये सब हमें भागवत सिखाती है। भागवत में बहुत कुछ है, इसमें सब कुछ है। संसार में जितना जाना जा सकता है, जितना अनुभव किया जा सकता है, हमारी उस भागवत में, महाभारत में और गीता के तत्व ज्ञान में सब कुछ भरा पड़ा है। हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको संपूर्ण सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री सतमाला जब उर आई, तब रुक्मिणी हृदय सुधि पाई। ये सात्विक माला जो भगवान के नाम के स्मरण से बनी हुई है, जब रुक्मिणी के हृदय पर आ गई तो रुक्मिणी को अपनी सुधि आ गई। अभी तक रुक्मिणी ये नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। वास्तव में हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए मैं क्या हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होता है। बहुत बड़ा कार्य ये कि जब हमको अपने को स्वयं जानने का प्रयत्न करना होगा तो हमें बिल्कुल अपने को मिटा देना होगा। मिटा देने का मतलब मर जाना नहीं, मिटा देने का मतलब ये है कि सब कुछ संसार को भूलकर केवल परमात्म तत्व में हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, तब संसार से मिटना होता है। इस माया रूपी संसार से मन एकाग्र होकर जब परमात्म तत्व में ही विलीन होता है, जब केवल एक आत्मा का ही निरंतर चिंतन होता है, तब व्यक्ति शुद्धि पाने का अधिकारी हो जाता है। शुद्ध क्या? वो पहले क्या था, वो कहाँ से आया है, कहाँ से जाएगा और किन किन जन्मों में होता हुआ वो गुजरा है, उसका भान होने लगता है। ये अनुभव जो है वो बहुत छोटी अवस्था में थोड़ा सा हमने भी लिया है। बहुत कुछ नहीं कर पाए, क्यों? गृहस्थी के जंजाल में पड़कर व्यक्ति जितना योग में
थोड़ा बहुत प्राप्त भी करता है वो भी चला जाता है, फिर कुछ नहीं बचता है। वो एक समय था जब हम योगाभ्यास में लगे रहते थे। अब ये उम्र हमारी थी, हम लगभग 14-15 साल से उम्र से लगभग 20 साल तक 5 वर्षों तक हमने इस पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन पर जितना भी हो सकता था सत्य अहिंसा शौच ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों का पालन करते हुए हमने इस पर बहुत रमण किया। स्वामी विवेकानंद के राजयोग का हम लोग पाठ करते थे। पिताजी लाते थे तो पिताजी के साथ हम भी उसका अध्ययन करते थे। उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ और वही उसी से ये पुस्तक लिखने का हमको एक बहुत सरल साधन उसका मिला। उससे बहुत हमको सहायता मिली। तो जीवन में जो कुछ भी हम कर सकते हैं और जहाँ से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो एक लकड़हारा ही क्यों न हो, एक किसान ही क्यों न हो, यह तुमको कोई नई बात बता देता है, उस समय वो आपका गुरु है, उससे कुछ सीखो। पिय मुख देखी बिहसियति भारी, पिय मुख देखी बिहसियति भारी, बरमाला हरि के उर डारी। भगवान श्री कृष्ण की माला जब रुक्मिणी पे आई तो वो भी रुक्मिणी भी खिल उठी, वो बिहस गई और अपनी सुध को प्राप्त कर चुकी थी। तो उसने भी अपनी वरमाला जो है वो भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। और जब गले में डाल दी तो देव सुमन बरसावन लागे, देव सुमन बरसावन लागे, हरि संग सकल महारस पागे। देव सुमन, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान जैसे प्रेम में सने हुए हैं। आज सभी देवता लोग भी भगवान के इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं और सभी बहुत प्रसन्न हैं। परम प्रीति वैकुंठ सम, परम प्रीति वैकुंठ सम, आजु द्वारिका धाम, ऋषि न दिए हरि प्रिया को, वैभव लक्ष्मी नाम, ऋषि न दिए निज पिया को, वैभव लक्ष्मी नाम। बोलिए वैभव लक्ष्मी जी की जय हो, जय हो, जय हो। कथा का विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार।